हेलो दोस्तों, मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से जो टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर विभाग में जो वैकेंसी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस से आपको किस तरह से कीवर्ड्स को पहचानना है और कीवर्ड्स से रिलेटेड आपको किस तरह से उसके आसपास की चीज़ों को आप तैयार करें, जिससे कि आप स्मार्ट तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप एग्जाम में गेन कर पाएँ। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम आप आज क्राफ्ट साइंस को समझेंगे और क्राफ्ट साइंस में हम शुरू के 3 टॉपिक को लेंगे और इसके बाद हम अगले वीडियो में बाकी टॉपिक के बारे में इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो अब आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें, हम उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से ही दे देंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पास सलेबस है, जो कि हमने इस सलेबस को नोटिफिकेशन जो टीए का है वहाँ से ही हमने डाउनलोड किया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसका प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें। जो लोग इसका प्रिंट आउट नहीं निकाले हैं, इसका प्रिंट आउट अवश्य निकालें आप। इससे आपको ये पता चल पाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें छोड़ना है, यानी कि क्या नहीं पढ़ना है। एक चीज़ जान लीजिए आप यहाँ पे ही कि अगर आप स्मार्ट तरीके से स्टडी नहीं करेंगे, स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे। अगर कोई आपको बता दिया कुछ भी चाहिए पढ़ने के लिए तो आप कुछ भी पढ़ लेंगे, इससे आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कठिनाई आएगी। ठीक है, कभी भी अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें आप, तो पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसका सलेबस। ठीक है, तो सलेबस आप अवश्य निकाल के रखें। टीए की तैयारी कर रहे हैं तो टीए का सलेबस होना चाहिए आपके पास। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास। ठीक है, PYQ होने चाहिए। बात क्लियर है? तो दो चीज़ें आपके पास होना चाहिए। इन्हीं दो चीज़ों के आधार पे आपको अनुमान लग पाएगा कि किसी भी क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और साथ में हमें किस तरह से तैयार करना है। ओके, अब हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से आगे सिलेबस को कवर करना है। सबसे पहले आप जान लीजिए यहाँ पे कि सिलेबस हमारा मेंशन है क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप। ठीक है, अब जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप को देखा यहाँ पे तो आपको इतना समझ जाना चाहिए क्रॉप का जितने प्रकार से क्लासिफिकेशन है उनको हमें तैयार करना है। ठीक है, तो कोई भी क्रॉप है उसको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, आपको इन बिंदुओं के आधार पे तैयार करना, जो कि हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं, इसके बाद हम इस पार्ट को पूरे एक साथ देख लेंगे, जो कि मेजर सीरियल का है, पल्स का है, ऑलसीड का है, मिलेट का है, फाइबर का है, कैश क्रॉप का है, स्पाइसेस का है, फॉडर का है। ठीक है, फ्रूट का एंड फ्लावर का एंड वेजिटेबल्स का है। यानी आपको इनकी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक, यानी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक में ही क्या आ जाती हैं, पैकेज एंड प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। और भी क्या बिंदु पढ़ना उसको बताएंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देना है दूसरे वाले जो पार्ट में आपको देना है ध्यान, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की जो मेन बात है वो है आपको स्टेट, यानी जो यूपी की क्रॉप है ना, यहाँ पे यूपी की क्रॉप को ही पढ़ना, जो यूपी में ग्रो की जाती हैं, उसकी मैं लिस्ट आपको आगे प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, देन हम देखेंगे पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में, देन फ्रूट के बारे में एंड वेजिटेबल्स के प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है, किसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में आपको किन चीज़ों को रीड करना है। तो चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप पहले समझ लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप में ही, कि आपको जितने प्रकार से भी क्रॉप को क्लासिफिकेशन किया जा सकता है उन सारे क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स याद होना चाहिए और उनके टाइप्स याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो हम सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन करते हैं क्रॉप का, वह क्लासिफिकेशन है आपका किसके आधार पे, सीजन के आधार पे। ठीक है, तो हम सीजन के आधार पे देखते हैं क्रॉप को, यानी ऋतुओं के आधार पे क्रॉप को। रबी, पहला खरीफ आता है वैसे, फिर खरीफ एंड देन जायद, 3 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, अब इनमें आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि सोइंग टाइम क्या होता है इसका, ठीक है, एंड हार्वेस्टिंग टाइम,
हार्वेस्टिंग टाइम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन होता है मंथ को, एक कभी कभी 1-2 मंथ आगे या पीछे कर देता है, वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसके साथ इसके आपको एग्जाम्पल अवश्य पता होना चाहिए। आपको जायद क्रॉप के एग्जाम्पल ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताने बैठूँगा नहीं फ़िलहाल, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। तो आप इस तरह से आपको लिस्ट बनाना है और इसको याद करना है। तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन हो गया ए। इसके बाद और हम किस तरह से क्रॉप को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? अगला हम इस तरह से कर सकते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप सीरियल एंड लेग्यूम के बेस में। सीरियल यानी कि धान फसलें, एंड फिर लेग्यूम यानी कि पल्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं। तो इस तरह से आपको इनके भी एग्जाम्पल याद करना है, जो कि बहुत ईजी आपको पता होगी, क्योंकि पहला सिलेबस है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व किया होगा तो। और आपको क्या करना है तैयार, ऑयल सीड के बारे में आपको तैयार करना है, ठीक है। ऑयल सीड कौन कौन सी है। देन आपको फाइबर क्रॉप के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फाइबर क्रॉप कौन कौन सी हैं, ठीक है, मेजरली। आपको फॉरेज क्रॉप के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपको फॉडर और फॉरेज का डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। तो अगला आपको फॉडर और फॉरेज में डिफरेंस यहीं पे आप पता कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि इसके बाहर है इस सिलेबस से। देन आपका शुगर क्रॉप कौन कौन सी हैं वो सब पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए आपको, रूट क्रॉप कौन कौन सी हैं। 8वां आपका ट्यूबर क्रॉप कौन कौन सी हैं। अब देखिए यहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं रूट क्रॉप में और ट्यूबर क्रॉप में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रूट क्रॉप कौन सी है और ट्यूबर क्रॉप कौन सी है। और आप किस तरह से इसको पढ़ सकते हैं, प्लांटेशंस क्रॉप, इनके एग्जाम्पल्स पते होने चाहिए आपको अच्छी तरह से। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, ठीक है, तो मेडिसिनल प्लांट भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। एरोमेटिक प्लांट, ओके। देन और क्या पता होना चाहिए आपको यहाँ पे, स्पाइसेस, तो स्पाइसेस वाली क्रॉप कौन कौन सी, मसाले वाली फसलें कौन कौन सी हैं, तो मसाले वाली फसलें पता होना चाहिए आपको। और भी कुछ यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं जितने प्रकार से, उनको आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको और कितने और क्रॉप को आप क्लासीफाई कर सकते हैं कोटिलीडन्स के हिसाब से, मोनोकोट एंड डाइकोट, ठीक है। आंध्र साहब कोटिलीडन, नैरो लीफ, ब्रॉड लीफ, ये सारी चीज़ें पता है आपको, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल पता होना चाहिए और आपको कब किसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी पता होना चाहिए। कमर्शियल क्रॉप क्या होती है ये पता होना चाहिए, कैश क्रॉप क्या होती है ये पता होना चाहिए। कैश क्रॉप भी यहीं पे आपको तैयार करना है, तो कैश क्रॉप के आपके एग्जाम्पल पता होना चाहिए। कैच क्रॉप क्या होती है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। कैच क्रॉप क्या होती है आप बताएं हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि कैच क्रॉप क्या होता है, CATCH, कैच क्रॉप। तो मैं आशा करता हूँ इसके अंदर आप जो भी चीज़ें हैं, टॉपिक्स जो भी इसका डिटेल है आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे, या तैयार आप कर भी लिए होंगे, ठीक है। अगर आप नहीं किए होंगे तो मैं आगे चल के हो सकता है मैं अगर टाइम मिलता है मेरे को तो मैं क्लास ले लूँगा, इससे रिलेटेड डिटेल में आपको सारी जानकारी दे दूँगा। तो इस तरह से हमें क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप को कवर करना, जो कि हमारा पहला टॉपिक था, ओके। अब जो दूसरा टॉपिक है यहाँ से हमें, तो यहाँ पे देखना आपको स्टेट यानी जो उत्तर प्रदेश की जो क्रॉप है उनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी क्रॉप को हमें स्टडी करना है, जो कि यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उनकी पैकेज एंड प्रैक्टिसेस को आपको कैसे तैयार करना, वो हम एक टेबल के माध्यम से, जो कि हमने एक सैंपल के रूप में लिया है आगे, उसको हम देखेंगे और उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के हिसाब से हमें कौन कौन सी क्रॉप को पढ़ना है। तो हमारे पास क्रॉप दी गई है, देखिए यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी लिस्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो क्रॉप ग्रो की जाती हैं यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सीरियल में आपको पढ़ना है सिर्फ यहाँ पे राइस, व्हीट, मेज एंड बार्ले, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको कैसे तैयार करना मैं आगे अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले आप ये जान लीजिए कौन कौन सी क्रॉप आपको तैयार करना है अच्छी तरह से। मिलेट्स में आपको देखना है ज्वार के बारे में, बाजरा, रागी, सावा, कगनी, कोदो, कुटकी, ओके।
देन आपको अरहर पढ़ना है पल्स में, ग्राम पढ़ना है, लेंटिल पढ़ना है, फील्ड पी पढ़ना है, उर्द एंड मूंग। अगला आपका ऑयल सीड में पढ़ना है मस्टर्ड एंड राई, लिंसीड, तिल, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। मैं आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है इस सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है डायरेक्टली। सिलेबस में सिर्फ लिख दिया गया है कि हमें जो उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स क्रॉप हैं, फ्रूट क्रॉप हैं, फ्लावर क्रॉप हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारी सारी जो हमने लिस्ट लिया है ये उत्तर प्रदेश में ग्रो करने वाली जो कि गवर्नमेंट एथेंटिक साइट है वहाँ से मैंने उठाया है। ऐसे ही आपको कैश क्रॉप में पढ़ना है शुगर केन और पोटैटो। देन आपको वेजिटेबल क्रॉप में पढ़ना है टोमेटो के बारे में, ब्रिंजल के बारे में, चिली यानी कि मिर्च के बारे में, ओकरा, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज के बारे में पढ़ना है। आपको कैसे पढ़ना हो आगे हम बताएं, किस तरह से आपको टेबल बना के इसमें डाटा को याद रखना है। देन आपको फ्रूट में मैंगो, गुआवा, एनोला, बनाना एंड पपाया पढ़ना है। फ्लावर में आपको मैरीगोल्ड, ग्लैडियोलस एंड रोज को पढ़ना है। स्पाइसेस में आपको देखना है चिली, जिंजर, टर्मरिक, गार्लिक, कोरिएंडर। ठीक है, टाइम मतलब हो गया हल्दी, गार्लिक मतलब हो गया आपका लहसुन, कोरिएंडर मतलब धनिया, जिंजर मतलब अदरक। ठीक है, चिली मीन्स मिर्ची, जो कि यहाँ पे भी हमने मेंशन कर दिया है। आपको देन फॉडर क्रॉप में पढ़ना है सोरगम को, बरसीम, नेपियर ग्राफ एंड लूसन क्रॉप। ओके, अब देखिए आप एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि सिलेबस में तो सिर्फ इतनी सी बात आपकी मेंशन है जो ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो मेन चीज़ ऊपर लिखा हुआ है यही चीज़ सिलेबस में मेंशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिर्फ सिलेबस में हमारी इतनी ही बातें मेंशन है जो कि यहाँ पे दिखाई गई हैं सिलेबस में, लेकिन आपको किस तरह से स्मार्ट तरीके से इसको भी आपको एक्सपेंड कर लेना है उत्तर प्रदेश की क्रॉप के हिसाब से, जो कि मैंने आपको आगे बता दिया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं और भी क्या चीज़ें पढ़ना है इसके अंतर्गत। तो अब आप क्या करेंगे कि जैसे हमने क्रॉप बताया कि क्रॉप को पढ़ना है डिफरेंट टाइप की, तो आपको इस तरह से अपने एक पेन या कॉपी लेके आप वहाँ पे इस तरह से आप मतलब कि पहली बात तो क्रॉप लिखेंगे आप, उसका 2n कितना है, देन उसका ओरिजिन लिखेंगे, स्पेसिंग लिख लीजिए, सीड रेट आप लिख लीजिए डिफरेंट टाइप से। जैसे कि यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिटकवा विधि द्वारा 100 किलोग्राम होती है, डिबलिंग में 60 किलोग्राम होती है, देन आपकी 15 किलोग्राम होती है हाइब्रिड की, एंड 5 किलोग्राम होती है आपकी SRI मेथड में, एंड लगभग 1.5 to 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है नर्सरी के लिए, जो कि डेपोंग मेथड में होती है। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया कि आपको किस तरह से सीड रेट को भी लिखना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्रॉप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सीड रेट, जो कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सीड रेट को बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। फिर आपका इम्पॉर्टेंट होता है स्पेसिंग। स्पेसिंग आपको इस तरह से लिख लेना है टेबल बना के, जिसमें से व्हीट की स्पेसिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इस तरह से आपको लिखना है और उसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। जो जो क्रॉप मैंने ऊपर बताई थी उन्हीं के बारे में ही आपको यहाँ तैयार करना है। देन आपको टेस्ट वेट के बारे में भी लिख लेना है, किसका कितना टेस्ट वेट होता है। यहाँ पे बासमती राइस का 21 होता है और नॉर्मली 25 ग्राम होता है। ओके, वेराइटी जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में लिखना है। देन स्पेशल कुछ चीज़ें लिखना है, जो कि स्पेशल चीज़ें क्या हो सकती है, जैसे कि राइस से रिलेटेड हम बात करें, जैसे कि राइस में क्या होता है, पर बॉइलिंग होता है, पडलिंग ऑपरेशन करते हैं राइस में, यहाँ पे बुफनिंग भी करते हैं। ठीक है, तो बुफनिंग इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका डिटेल पता होना चाहिए, ऑपरेशंस जो हैं। ठीक है, नर्सरी बनाने की मेथड्स पता होना चाहिए, कितना एरिया लगता है नर्सरी का, ये भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, एरिया ऑफ नर्सरी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें एक टेबल के माध्यम से ही मेंशन करनी, ताकि आपको लास्ट टाइम पे याद करने में आसानी रहे। और आप सिलेबस देखेंगे और साथ में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मेनली सीड रेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेस्ट वेट से एंड स्पेसिंग से पूछे जाते हैं। ओरिजिन भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो ये देखिए हमने बना रखा है अलग अलग क्रॉप का। तो ऐसे ही ये फील्ड क्रॉप के हैं। देन आपको फील्ड क्रॉप के अलावा आपको बनाना है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के, स्पाइसेस के। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें मेंशन है जैसे कि सीरियल, मिलेट्स, पल्स, ऑयल सीड, कैश क्रॉप, ये जितनी भी क्रॉप मेंशन है आपको उसी तरह से टेबल आपको बना लेना है जैसा कि हमने आपको बताया है। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी।
इसके बाद यहाँ पे जैसा कि आप आगे एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो स्पेशल इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं हर ग्राफ में, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इम्पॉर्टेंट बिंदु होते हैं हर ग्राफ के, उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैसे आप इसको समझेंगे, कैसे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे कि मेज है, तो मेज में क्या इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है, टसलिंग होता है। ठीक है, ऑपरेशन मतलब कि इम्पॉर्टेंट टर्म है, शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट, टसलिंग हो गया, सिल्किंग हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉपिंग क्या होता है टोबैको में। ठीक है, प्राइमिंग क्या होता है, डिसकरिंग क्या होता है। ठीक है, क्यूरिंग क्या चीज़ होती है। ओके, रिबोनिंग क्या होता है, किससे रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किससे रिलेटेड। रिबोनिंग आपको बता देता हूँ, जूट से रिलेटेड है। ठीक है ना, और एक क्या होता है पता होना चाहिए, और मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा फिलहाल, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से स्मार्टली सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे आपको किन किन बिंदुओं को ध्यान में रख के पढ़ना है, ताकि आप इधर उधर की बातों से बचें और स्मार्ट तरीके से अपनी स्टडी स्वयं कर पाएँ। ऐसे ही आपको जीनिंग परसेंटेज, कॉटन की बात करेंगे तो जीनिंग परसेंटेज पढ़ना है कॉटन में। एक मिनट, जीनिंग, लिंटिंग क्या होती है। ठीक है, आपको डी टेस्लिंग के बारे में पढ़ना है, जो किस क्राफ्ट में की जाती है। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आदि एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह के लगभग आपको 30 से 40 शब्द ऐसे मिल जाएंगे पूरी क्राफ्ट में, 40 शब्द ऐसे मिल जाएंगे आपको, जिनको आपको एक जगह लिख के रखना है उसके बारे में आपको, ताकि लास्ट टाइम पे पता होना चाहिए। तो अगर आप इन सारे इस तरह के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पोर्टेंट शब्द हैं, अगर आप अच्छी तरह से पढ़े रहेंगे, अच्छी तरह से आप इसको एक जगह लिख लेंगे लिस्ट बनाकर, तो मैं बता रहा हूँ आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है कि स्मार्ट वे ऑफ द प्रिपरेशन। आप इधर उधर की बातों से बचें, और इस तरह से जो हमने टेबल बनाया, आप देख सकते हैं इस टेबल को, इसको अच्छी तरह से देखिए, आप टेबल को पॉज करके देखिए। ये हमने टेबल बनाई है, इस तरह से आपको भी टेबल पेन से बना लेना है, कोई भी एक चार्ट में बना लेना है। ऐसे ही आपको हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट बनाना है, फ्लावर क्राफ्ट बनाना है, जितनी भी क्राफ्ट उत्तर प्रदेश की लिस्ट में मेंशन है, वो सारी चीज़ों को आपको बढ़िया तरीके से कवर करना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको क्राफ्ट वाला पोर्शन, फील्ड क्राफ्ट वाला पोर्शन किस तरह से कवर करना आप पूरी अच्छी तरह से समझ चुके होंगे मेरी बात को। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उसका जवाब आपको देंगे, हम बताएंगे आपको कैसे आपको तैयारी करना है। क्योंकि हमारा ये फ्री इनिशिएशन है और हम आप लोग की मदद करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, मेरा इससे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। मैं ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं आपको फिर भी गाइड कर रहा हूँ ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से कर पाएँ। और आगे भी हम इस तरह की वीडियो बनाते रहेंगे, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे के सिलेबस को देखते हुए कवर करते हैं। तो हमने फील्ड क्राफ्ट को समझ लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे यहाँ पे, हमारा अगला टॉपिक होगा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस मतलब क्या हो सकता है, ग्रेन हो सकता है, फ्रूट हो सकते हैं, ठीक है, फ्लावर हो सकते हैं। अभी इस तरह से 3-4 चीज़ों को आपको क्या देखना कि पोस्ट हार्वेस्ट यानी हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद आप कैसे इसको मैनेज करें, यहीं पे आप समझ लीजिए इस टॉपिक को कि यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो यहाँ से पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉइस्चर परसेंटेज, क्या चीज़, मॉइस्चर यानी नमी की मात्रा हार्वेस्टिंग के टाइम और स्टोरेज के टाइम कितनी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए पौधे में कि नमी सीड में कितनी होना चाहिए, ठीक है, स्टोरेज के टाइम एंड हार्वेस्टिंग के टाइम।
स्टैंडर्ड बुक से आप इसकी लिस्ट बना लेंगे। मेजर क्रॉप की बनाना है, जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, ऐसे ही पल्स की बना लेना है, ऑयल सीड की बना लेना है। यही 4-5 चीज़ों की पूछी जाएगी। आगे मैंने लिस्ट मेंशन भी की, आपको दिखा देंगे वहाँ पे। तो यहाँ से आपको पहली बात तो यही चीज़ तैयार करना, और यहाँ से ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। इतना ही जो मैं टेबल बता रहा हूँ, यहीं से ही क्वेश्चन आ जाएंगे कि राइस में हार्वेस्टिंग के दौरान मॉइस्चर परसेंटेज कितना होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए 23% होना चाहिए। व्हीट में मॉइस्चर कितना होना चाहिए, मॉइस्चर परसेंटेज, तो आपको वहाँ पता होना चाहिए कि 20 से 25% होता है हार्वेस्टिंग में। स्टोरेज के दौरान आपको 12% रखना है मॉइस्चर। सोयाबीन में कितना होना चाहिए, तो 16% रखना हमें स्टोरेज के दौरान। तो इस तरह से और जो फसलें हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से यहीं से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। बाकी थ्योरेटिकल यहाँ पे तो पूछा नहीं जाना है, वो तो पीसीएस में आता है थ्योरी वाला पोर्शन। तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस तरह से दोनों टेबल को, मॉइस्चर परसेंटेज एट द हार्वेस्टिंग, एट द स्टोरेज, दोनों को याद रखना है। आगे हम दिखा देंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वह है कि फ्रूट। अब देखिए, इसको देखिए आप, यहाँ पे जो मेंशन किया गया सिलेबस में कि फ्रूट एंड वेजिटेबल जो क्रॉप है हमारी, उसकी प्रिजर्वेशन के लिए एंड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, दोनों की मेथड्स को डिस्कस करना, उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु हमारे बन सकते हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे इस पोर्शन से। ये जो पोर्शन है यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस पोर्शन से आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है। उन चीज़ों को आप, उन बिंदुओं को तैयार कर लेंगे। नेब्रासुंडा की बुक है, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं, जो कि फ्रूट प्रिजर्वेशन का हॉर्टिकल्चर में पूरा सेक्शन ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ से क्या क्या पढ़ना है फ्रूट प्रिजर्वेशन से, इस पोर्शन को। तो एक हम ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन हम यहाँ पे आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हमारे प्रिंसिपल होते हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रूट प्रिजर्वेशन, ठीक है, ये प्रिजर्वेशन है, फ्रूट मत लीजिए, प्रिजर्वेशन। तो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। देखिए सिलेबस से पूछा जा रहा है पूरा क्वेश्चन। तो फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि कैनिंग क्या होती है, ठीक है। तो कैनिंग के बारे में पता होना चाहिए, कैनिंग क्या है, कैनिंग में फ्रूट में कितना टेम्परेचर रखते हैं, फ्रूट का टेम्परेचर कितना होता है, वेजिटेबल की जब कैनिंग करते हैं तो कितना टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है। तो इसके टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जब फ्रूट का हम टेम्परेचर रखते हैं यहाँ पे कैनिंग के टाइम, तो फ्रूट का टेम्परेचर होगा हमारा लगभग 100 होगा हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में, और इसका जो होगा हमारा वेजिटेबल्स का 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि कैनिंग के दौरान वेजिटेबल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा पास्चुराइजेशन के बारे में। पास्चुराइजेशन क्या होता है वो भी पता होना चाहिए आपको। देन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना रखते हैं एंड कितने मिनट के लिए करते हैं। तो टेम्परेचर कितना रखते हैं पास्चुराइजेशन में, 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, जो कि हम 30 मिनट के लिए करते हैं, ठीक है। ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीए के एग्जाम में, और आए भी होंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। देन आपसे क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्रिजर्वेशन की मेथड है। और स्टेरिलाइजेशन में आपका यहाँ पे भी हीटिंग टेम्परेचर कितना रहेगा, और तो इसको भी आपको पता होना चाहिए स्टेरिलाइजेशन के बारे में भी, क्योंकि यहाँ पे लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। ऐसे ही फ्रीजिंग के बारे में पता होना चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें प्रिजर्वेशन की मेथड है, ठीक है। तो फ्रीजिंग में दो चीज़ें होती है, एक तो चिलिंग होता है और एक फ्रीजिंग होता है। तो चिलिंग में कितना टेम्परेचर रखते हैं, 1 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, और फ्रीजिंग में कितना रखते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखते हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर पता होना चाहिए यहाँ पे आपको। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
तो ऐसे, और इसके बारे में डिटेल भी पता होना चाहिए। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ सिलेबस को कैसे कवर करना है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ पूरी तरह से, आई एम नॉट टीचिंग हियर, जस्ट आई एम टॉकिंग यू टू हाउ यू कंप्लीट योर सिलेबस, हाउ यू कवर योर सिलेबस स्मार्ट बाय तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट तरीके से सिलेबस कैसे कवर करना मैं ये बता रहा हूँ आपको। देन आपको क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसी के अंदर आ जाएगा सारा, प्रिजर्वेशन के अंदर ही। ड्राइंग करते हैं वो कैसे होना चाहिए, ड्राइंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग हम कौन सी क्राफ्ट में करते हैं। जैसे कि हम किस में करते हैं, किसमिस में करते हैं, रेजिन में करते हैं, सन ड्राइंग, ओके। ऑस्मोसिस का क्या रोल है इसमें प्रिजर्वेशन में, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब जो माइक्रोब है उनको क्या करता है, किल कर देता है ऑस्मोसिस। ऐसे ही आपको कुछ केमिकल्स होते हैं जो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करते हैं, जैसे कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट है, सोडियम बेंजोइट हो गया, ठीक है, सोडियम बेंजोइट, ठीक है, बेंजोइट बोलते हैं इसको। तो सोडियम बेंजोइट कौन से किस तरह के फ्रूट्स के लिए यूज किया जाता है, और जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होता है किस तरह के फ्रूट के लिए यूज हो जाता है, इसके लिए इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसकी अमाउंट कितना रखते हैं ये भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सोडियम बेंजोइट जो होता है वो कलर्ड फ्रूट के लिए होता है, जो मतलब रंगीन होते हैं फल उनके लिए होता है। तो कलर फ्रूट के लिए ये होता है, और कलरलेस फ्रूट अगर हैं यानी जो रंगहीन फल हैं उनके लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का यूज करते हैं। तो कलरलेस के लिए यहाँ पे यूज करते हैं, यानी रंगहीन पौधों के लिए, पौधे नहीं फलों के लिए। आपको फर्मेंटेशन के बारे में पता होना चाहिए, फर्मेंटेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन में कौन सा केमिकल बनता है, एसेप्सिन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन सारे बिंदुओं के बारे में पता होना चाहिए जो कि प्रिजर्वेशन के अंतर्गत आएगा। ये हमने प्रिजर्वेशन का टॉपिक कवर किया इस तरह से, ठीक है। लगभग 10 बिंदुओं पर आपको मास्टरी कर लेना पूरी तरह से। इससे रिलेटेड जो भी शब्द यहाँ पे आए इसको मैंने पूरे डिटेल में नहीं बताया है, मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपको किस तरह सिलेबस को कवर करना है स्मार्ट तरीके से, ताकि आप यहाँ वहाँ की बातों में ना पढ़कर अपने सिलेबस में फोकस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखें कि हम सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको फालतू ऑब्जेक्टिव लगाने की आवश्यकता नहीं है जहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये जिस तरह से हम बता रहे हैं यहाँ से आपको स्मार्ट तरीके से चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि जब भी पेपर कोई बनाया जाता है तो सिलेबस को उठाया जाता है और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाया जाता है और वहीं से पेपर बनता है। तो आपको उसी तरह से ही तैयारी करना है। देन हम प्रोसेसिंग के बारे में देख लेते हैं। प्रोसेसिंग में हमें क्या पढ़ना है, तो फ्रूट की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप प्रोसेसिंग की बात करें अगर, तो इसमें क्या करना है, हमें जैम के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जैम है, ठीक है, प्रोसेसिंग में जैम के बारे में पढ़ना है, जेली के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इनका भी आपको TSS पता होना चाहिए, टेम्परेचर कितना रखते हैं वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। किस तरह के फ्रूट लेते हैं, पेक्टिन का इम्पोर्टेंट क्या है ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे दोनों में से। साथ में आपका शुगर परसेंटेज कितना रखते हैं ये सब पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको अवश्य पढ़ लें आप, जो कि नेमराज सुंडा की किताब में भी दिया हुआ है। हॉर्टिकल्चर की जो हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है जो कि ICAR द्वारा निकाली जाती है उसमें भी दिया हुआ, बट उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उतना डिटेल में, आपको सुंडा से ही कवर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें पता करना है। यहाँ पे फ्रूट्स कौन कौन से यूज करते हैं, इन सब बिंदुओं को आपको कीवर्ड्स को अच्छी तरह से दिमाग में फीड रखना है, तभी आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे तरह से, आप सिलेक्शन तो होगा ही पर आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं इस तरह से तैयारी करके। इसके बाद आपको स्क्वैश के बारे में पता होना चाहिए। स्क्वैश क्या है, ओके, कॉर्डियल क्या होता है, ये सब यही टॉपिक के अंदर आएंगे जो फ्रूट और प्रिजर्वेशन वाला है, हमने जो मेंशन है सिलेबस में आपके। और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, यही सब पढ़ने की ज़रूरत है। स्क्वैश में भी कौन से फ्रूट लेते हैं ये सब पता होना चाहिए, छिलका किस में लेते हैं किस में नहीं लेते ये भी पता होना चाहिए आपको। देन आपको शरबत वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, शरबत क्या होता है, इसमें क्या क्या मिक्स होते हैं, कैंडी कैसे बनाई जाती है, ये सब हमारे जो आएंगे प्रिजर्वेटिव्स में आएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने आज जाना कि आपको किस तरह से स्मार्ट तरीके से आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है,
आपको किस तरह से स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है, राइट डायरेक्शन में कैसे करना है आपको स्टडी। हमने इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया और आज हमने 3 जो टॉपिक हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंतर्गत जो हमारे सिलेबस में मेंशन है यहाँ पे पार्ट 1 में क्राफ्ट साइंस के अंतर्गत, उसके बारे में हमने डिटेल में जाना इन तीनों के बारे में। और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में आपको बता रहे हैं, अगले वीडियो हम इन 3 टॉपिक को भी डिस्कस 3 या 4 टॉपिक को हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ से। इसी तरह से आपको बता देंगे डिटेल में कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। और मैं आशा करता हूँ कि आप अगले वीडियो आने से पहले इन तीनों टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम आपको बताए हैं उसी तरह से आप एक नोट्स बना लेंगे अपना। और इसी तरह से जो आपको नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी हमने बनाई, एक स्मार्ट तरीके से नोट्स बनाने की स्ट्रेटजी बनाई, उसी तरह से आप नोट्स बनाएंगे, उसको बार बार आप रिवीजन करेंगे, तभी आपका बढ़िया तरीके से सिलेक्शन होगा। तो ऑल द बेस्ट आपके लिए। और इसी तरह के वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें आप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और हमें कमेंट सेक्शन में आप जो भी चीज़ें आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट आप ज़रूर करें उसमें, और हमें बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई और आपको क्या क्या और डाउट हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।